समझा? समझा की तरह सैंडविच बन गए इन दोनों मैनों के बीच। व्हाट सैंडविच? मैं रिया के साथ सिर्फ इसलिए था कॉलेज में क्योंकि मुझे लगता था रिया और मैं एक बहुत पावर पैक कपल है, लेकिन उस टाइम पे आई वाज रेकलेस 18 ईयर ओल्ड बॉय यार। और तुझे पता है ना उस टाइम पे हमारी मेंटल स्टेट क्या होती है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। रिया के साथ मेरी जो बचपन की दोस्ती थी उसको मैं प्यार समझ बैठा, और तुझे पता है ना इंसान प्यार में कुछ भी सोचता है। प्राची एक ऐसी लड़की थी जिसको मैं हर्ट करना चाहता था क्योंकि मैं इंप्रेस करना चाहता था रिया को, बट वो करते करते मुझे प्राची से प्यार हो गया। सही कह रहा था तू, मेरा सैंडविच बन गया दो लड़कियों के बीच में। वैसे मुझे ये सब तो पता था, जो नहीं पता था वो है प्राची से शादी के बाद वाली कहानी। Even in that case you were wrong bro. You're right. I am wrong. मैं गलत हूँ, मैं अभी भी गलत हूँ, मैं शायद उस वक्त भी गलत था और आगे जाके मैं ही गलत होऊंगा। पर तुझे पता है मेरी सबसे बड़ी गलती मुझे क्या लगती है? प्राची पे भरोसा ना करना। मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि जिससे तुम प्यार करते हो तुम उस पर अगर भरोसा नहीं कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि या तो तुम में कुछ कमी है या तुम्हारे प्यार में कुछ कमी है। मुझे इतना रिग्रेट होता है ना अपनी गलती का, सच में। उस गलती के लिए ना सजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। देख अपनी गिल्ट को ना सजा का नाम मत दे। तूने रिया से शादी की प्राची को छोड़ के। मैं रिया से इस बात का गिल्ट है। और मैं नहीं शादी करना चाहता था रिया से। व्हाट? हाँ मैं प्यार करता हूँ प्राची से। तुझे लगता है मैं किसी और से शादी करने की सोच भी सकता हूँ? रिया मेरे सामने आई थी और उसने मुझे ये कहा था कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्लफ कर रही है, सच में वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगी। अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती तो क्या होता? मेरी पूरी फैमिली के साथ क्या होता? होने देता? क्या करता? मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था यार जय। और कोई इंसान है इतना अच्छा नहीं है जो आके समझेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। सब लोग बात बनाएंगे। दुनिया तो यही कहती ना कि रणबीर ने एक बहन को मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए और एक बहन को मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। मैं क्या करता? शादी वाले दिन मंडप से उठ के चला गया था मैं। पापा ने जबरदस्ती बिठाया मुझे, बोला कि तुम बैठो, और जबरदस्ती मुझे मंडप पे बैठ के शादी करनी पड़ी। हाँ बोलना पड़ा मुझे। और प्राची उसी दिन पे आई जिस दिन मैं रिया से शादी कर रहा था। ये देख, इसे कहते हैं बुरी किस्मत। प्राची का वहां आना बुरी किस्मत नहीं यार, प्राची का उस दिन वहां आना जिस दिन मैं रिया से शादी कर रहा था। अब तू खुद सोच यार, प्राची 1 महीने के बाद आ रही थी। उसके दिल में कितनी उम्मीदें होंगी, आंखों में कितने सपने होंगे, लेकिन जब वो आई उसने देखा कि उसका पति रिया की मांग में सिंदूर भर रहा है। वो बहुत बदल गई है जय। उसको अपना हक चाहिए, पर उसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। उसको मुझसे अपना रिश्ता क्लेम करना है, पर मुझसे प्यार नहीं करती। दुनिया के सामने बोलती है कि वो मेरी वाइफ है, बट शी हेट्स मी। देख ऐसा नहीं है रणबीर। ऐसा है यार जय, वो बहुत बदल गई है। रणबीर वो गुस्से में है यार। आई नो वो गुस्से में, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो कुछ ऐसा करूँ जो वो खुद चाहती। क्या करेगा? उससे दूर चला जाऊंगा। मैं लंदन जा रहा हूँ, वहां पे एक बिजनेस मीटिंग है। 1 महीने के लिए वहीं रहूंगा। ना वो मेरा चेहरा देखेगी, ना उसको गुस्सा आएगा, और ना मैं उसकी बेरुखी बातें सुनूंगा, और मुझे तकलीफ होगी। कब जा रहे हैं? आज रात, 1 महीने के लिए। घर वालों को पता है? क्या करूं बता के? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड ऑब्वियसली मैं चला जाऊंगा तो कुछ दिनों में वो रियलाइज कर लेंगे कि रणबीर नहीं है। और तुझे पता है सबसे ज्यादा खुश कौन होगा कि मैं दूर चला गया? प्राची। क्या अच्छा हुआ चला गया। चला गया? क्या तू यहीं से जा रहा है? कहाँ? आइए सर। ये आइए। ये अब चलिए। आइए। अच्छा क्या कर रहे हैं आप? बस कर रिया, तू ऐसा लग रहा है जैसे तू ना मेरे सिर पे चल रही है। थोड़ी देर आराम से बैठ जा। आराम से? दीदा आप ऐसा बोल भी कैसे सकते? घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ी हो और आप मुझे आराम से बैठने के लिए बोल रही है। एक तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आप इतनी रिलैक्स क्यों है? तो क्या करूं, आंसू बहाऊं? अगर मेरे आंसू बहाने से ये रेट रुक जाती ना तो मैं गंगा जमुना बहा देती। अरे कुछ तो अकल की बात किया कर। आपके कहने का मतलब है कि मैं
बेअकल वाली बातें कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, चेहरे पे जो ये टेंशन लिए घूम रही है ना, इससे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ढेर सारी ब्लैक मनी रखी है। उन्हें अगर शक नहीं भी होता होगा ना तो भी हो जाएगा। अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम डरे क्यों? हाँ, अगर तूने कुछ गलत किया हो तो बता दे। दीदा, अब क्यों हमेशा रिया के पीछे पड़ी रहती है और क्या गलत कर रही है वो? अब ये तो तू जाने या तेरी लाडली जाने। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं कुछ कहना नहीं, बस तुम दोनों को उलझाए रखना चाहती हूँ ताकि तुम दोनों का ध्यान प्राची और सहाना पे जाएगी ना। अब देखो, मेरी बात का ना बुरा मत मान। इस घर में इससे पहले कभी इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि जब से आलिया आई है तब से उन लोगों को किसी ने खबर कर दी हो कि हालिया ने अपनी ब्लैक मनी यहाँ छुपा दी हो। व्हाट रबिश, कुछ भी बोल रही हैं आप। भाई देखो, मेरा सोचना ना जायज है, वरना उन्हें कैसे पता चला कि आलिया इस घर से नहीं है। वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आए लेकिन बता नहीं रहे। हाँ, अगर तूने कुछ ऐसा गलत काम किया है तो तू बता दे। अब से ना कुछ भी बोलती जा रही हैं। और अगर मुझे कुछ गलत करना होता तो मुझे रिया का ससुराल नहीं मिल रहा है क्या कुछ गलत करने के लिए? दीदा, मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे और आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए ना। एक बात बताऊं, ये बात ना मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि बात बढ़ गई। इसीलिए घबराहट में ना तुम लोगों के सामने ये बात निकल गई। कौन सी बात? ये जो इनकम टैक्स रेड हुई है ना, इसका आइडिया मेरा ही था। मेरी वजह से हुई है ये रेड। व्हाट? आइए, ये आखिरी रूम है। मेरा मतलब है घर की इस साइड का लास्ट रूम है। अब बाकी साइड के रूम्स मेरी वाइफ दिखा रही। देख लीजिए। मैंने कहा ना आपसे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पता है, मैंने पहले ही पता है कि ऐसा कुछ नहीं होना। हाँ? अब मेरा मतलब है कि मैंने फोटो देख के लगता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ रूम है और ਤੁਸੀਂ ना बड़े ईमानदार लगते हो दोनों। यू आर नॉट करप्ट, पर ਮੈਨੂੰ लगता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ना बहलाना फुसलाना बड़ा ही आसान है। हाँ, इसलिए चेकिंग जरूरी है। ये रेट का आइडिया आपका था। आपको पता भी आप क्या बोल रही हैं? दीदा, आपको जो कुछ भी बोलना है ना हमें क्लियरली बोलिए। क्या बताऊं पुत्र, ये मत मारी गई थी मेरी। एक दिन ना मंदिर में मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, वो सारी की सारी डींगे हाँक रही थी अपने पैसों की। तो अब सबको पता है ना, पंजाबी लोग तो कितनी शेखी मारते। मैंने भी बढ़ चढ़ के बोल दिया। मैंने भी बोल दिया कि हमारे पास भी ढेर सारे पैसे हैं और बैंक में तो नहीं, हमारे तो लॉकर में भी भरे पड़े हैं, कैश रखा है घर में। बोल दिया, क्या करती, मतलब अपनी इज्जत तो रखनी थी ना। हो सकता है कि उनमें से किसी ने ना इनकम टैक्स वालों को पिन मारी हो जाके, और ये लोग आ गए। गॉड, आई कांट बिलीव दिस। दीदा, ऐसी बातें कौन करता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो लोग ये घर की दीवारें भी तोड़ देंगे। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर पैसे हैं तो किसी भी तरह से वो पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। मैं जाके देखती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। रिया, एक मिनट रिया, अरे ये डिस्टर्ब करेगी उनको। मैंने देखा रिया वो एडमिटेंस पेपर और डिवोर्स पेपर्स अपने लॉकर में रख रही थी। चाबी, ऐसा कुछ नहीं है, चलो। हाँ, तो मैं तो पहले से ही कह रही हूँ। चुप, फॉलो मी। मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है। आप ट्राई कर लीजिए बिना चाबी के खोलने की। ये लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है ही नहीं, क्योंकि ये लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होते तो सबसे पहले लैंडलाइन काटते।
प्राची। ऑफिसर, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किस टाइप की रेड है? रिया मेरी बात तो सुन। ये विक्रम प्राची को ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है कि इसे पता चल गया। ये जानता है कि ये प्राची है। हे भगवान, ये बस अब सबको ना बता दे। ऑफिसर, मैंने आपसे कुछ पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? घर का नाप ले रहे, पेंटिंग विच काम आएगा। क्या मतलब क्या कर रहे हैं? रेड का काम करने आए तो वही करेंगे ना। और तुसी इतने नहीं आ सकते, तुसी जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी, ये मेरा रूम है और आपको मेरे रूम में कुछ नहीं मिलने वाला। गेट दैट? मैं पूछा कि है कि नहीं है, मैंने मेरा काम करने दो, चाबी दो और गेट आउट हो जाओ। लॉकर की चाबी वो मेरे पास नहीं है, वो खो गई है। तो चाबी देती है, ये लॉकर तोड़ना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड, आपको मेरा ही लॉकर क्यों चेक करना है? हाँ, सिर्फ तोड़ा लॉकर चेक करानी है। मेरा जो पार्टनर है मंजीत है, उसने इनकी वाइफ यानी कि तोड़ी मदर इन लॉ यानी कि मिसेस कोहली का रूम भी चेक किया है। मैंने भी दो रूम चेक किए है, बस यही रूम और लॉकर बाकी है। अब तू चाबी दे, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। रिया, इन्हें चाबी दे दो। जितनी जल्दी इनका सर्च खत्म होगा उतनी जल्दी ये रेड खत्म होगी। प्लीज। तुम क्या चाहती हो, ये लोग दिन भर यहीं रहे? आपको मेरे लॉकर में ना कुछ नहीं मिलने वाला। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कुछ नहीं है तो डरती क्यों है? मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे बस आई एम जस्ट नॉट कन्विंस्ड विद दिस होल रेड थिंग। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आप लोगों ने ना पूरे घर को सर पे उठा रखा है। ले लो चाबी, खोलो लॉकर और कर लो अपनी तसल्ली। ओए, तू ऐसे सर पे खड़ी रहेगी तो कैसे करांगा तसल्ली? लेट मी वर्क, आई वॉन्ट टू वर्क प्रॉपरली। गेट आउट। नहीं, मुझे आप पे डाउट हो रहा है। कैसा डाउट रिया? ये इनकम टैक्स ऑफिसर लगते हैं आपको? मुझे तो नहीं लगता। की मतलब है? की मतलब है नहीं है? अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर है तो फिर आपके काम चोरों जैसे क्यों है? कभी कभी चोर नू पकड़ने लिए चोर बनना पैंदा है और चोरियां दे तरीके देख के चोर खुद कहता है कि ए चोर है, पर खुद पड़िया जाता है। और तुसी और साडे तरीके देख के इस घर में कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ तुसी बोल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुसी चोर हो? क्या बकवास कर रहे हो आप? और बकवास नहीं, प्रोटोकॉल है, फॉलो करना पैंदा है। और अगर तुसी सानू रोकिया सी तो मैं हत्था विच हथकड़ी पा दूंगा। प्लीज सर, इनकी तरफ नहीं नहीं नहीं, टेल मी की मतलब? हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ देख के सानू इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया सी और तुसी साडे नाल शक कर रहे हो, साडे उत्ते शक कर रहे हो, गवर्नमेंट ते शक कर रहे हो। गवर्नमेंट नो ਤੁਹਾਡੀ परमिशन चाहिए सी साडू नौकरी देण तो। हाँ, and for your kind information, he is one of the best officer in our department। तुम्हें ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गवर्नमेंट ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भेजती है बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के घर चेकिंग करने, और तुसी ਇਹਨਾਂ ਤੇ शक कर रहे हो। Okay, फाइन, कर लीजिए आप अपनी चेकिंग। फिर जब आपको कुछ मिलेगा नहीं ना, तब मैं बोलूंगी। रिया, चलो लेट्स जस्ट गो। इनके साथ बहस करने में कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। रिया, तुमने सुना नहीं क्या कह रहे हैं वो? बाहर जाओ तो बाहर जाओ ना। ओके, फाइन।
भाई जल्दी जल्दी करो, तो सिर फिरे का भरोसा नहीं, फिर से आ जाएगी। वो ठीक कर रहे हो, मैं जाती हूँ, नहीं तो मुझ पे डाउट करेंगे कि मैं तुम लोगों के साथ मिली हुई हूँ। जल्दी जल्दी। चाबी। ये ओरिजिनल पेपर्स की जेरोक्स कॉपी थी। तुम्हें क्या लगा जिन पेपर्स पे मैं तुमसे धोखे से साइन करवाऊंगी वो पेपर्स मैं अपने हाथों में लेकर घूमूंगी? वो पेपर्स मैंने संभाल के लॉकर में रखे हुए। विक्रम, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं सोच रहा। कोई बात तो जरूर है, बस तुम मुझे बता नहीं रहे हो। बात तो है, आई मीन बट विक्रम, मुझे साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो दरअसल वो आज ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, तो अचानक से मेरे दिमाग में वो बात आई, तो बस उसी के बारे में सोचा। मुझे सच जानना है विक्रम, मुझे बताओ कि सच क्या है। दोनों पेपर्स है ना? हाँ दोनों है। यस। अब आगे लिया की लगाम हाथ में। यस। कभी भी ऑफिस की प्रॉब्लम्स घर पर डिस्कस नहीं किए, आज क्या हुआ? कम ऑन विक्रम, यू हैव टू टेल मी, मुझे जानना है सच क्या है। आई स्वेयर मैं सच ही कह रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो विक्रम, यू आर लाइंग टू मी, टेल मी सच क्या है। ये नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इसने मुझे मना किया है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, खास करके तुझे। ओए, ये मुझसे पूछ रहा था कि मैं पल्लवी को क्या गिफ्ट दूं। गिफ्ट? अरे भाई, 2 दिन बाद तेरी शादी की सालगिरह है, तो इसीलिए पूछ रहा था कि पल्लवी को इस सालगिरह पे क्या गिफ्ट दूं। ये इसलिए छुपा रहा है ताकि इसका सरप्राइज खराब ना हो। सब कुछ खुल ही गया है तो मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि मैंने इससे कहा है कि इस बार तेरी शादी की सालगिरह पे धूमधाम से पार्टी करेंगे। अरे भाई, ये क्या बात हुई कि हम दूसरों की पार्टी तो अपने घर में करें और मैं अपने बच्चों की पार्टी ना करूं। हाँ, वो घर के हालात देख के ये थोड़ा नानुकुर कर रहा था, लेकिन अब तू देख ले क्या करना है। मम्मी जी, थैंक यू सो मच। आप कितना सोचती हैं हमारे बारे में। पल्लवी, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं आई विल बी राइट बैक। थैंक यू मम्मी जी, आपने बचा लिया। पुत्र, मेरा तो काम ही है तेरे को बचाना। बचपन में तुझे तेरे प्यो से बचाती थी और अब तुझे तेरी वोटी से बचाती। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू प्राची की मदद कर रहा है। अब मैं प्राची की मदद कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ समझा नहीं मम्मी जी। छोड़ ना, पल्लवी चली गई है और कहीं ना कहीं तू अच्छी तरह से जानता है कि वो जीत सिंह ना, वो प्राची थी। अब तू पल्लवी को तो नहीं बता सकता, मुझे तो बता सकता है ना। और कहीं ना कहीं तुझे ये लगता है कि प्राची इस घर की असली बहू है, तभी तू उसकी मदद कर रहा है। नहीं मम्मी जी, आप जानती हैं, हम प्राची को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। रिया ही हमेशा से हमारी पहली पसंद रही है। तो फिर उसका साथ क्यों दे रहा है? मैं प्राची का साथ नहीं, सच का साथ दे रहा हूं। मम्मी जी, प्राची के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। जिस तरह से उसके ड्रिंक में वो नशीली दवाई मिलाई गई, धोखे से उन पेपर्स पे उसके साइन लिए गए, बहुत गलत हुआ है उसके साथ।
मैं वो गलत बात को बदल तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम कुछ सही करके इंसाफ करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, ताकि मेरे दिल को इस बात की तसल्ली रहे कि हमारे इस कोहली परिवार में किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं हुई। कोई ना पुत्र, आज तू उसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, कल तू ही उसे उसका हक दिलाने की बात करेगा। ओए खून तो मेरा ही है। उनकी शक्ल देख के लग रहा है कुछ गड़बड़ है। जल्दी जल्दी चलते हैं। हाँ ओ जी, जो चाहिए था सब मिल गया। मंजीत है जी सर, इनके मोबाइल वापस कर दो, फोन शोन यूज करो तुसी हैं, दे दो। ओ जी, मिस्टर कोहली का रख दो। चल हाँ, चल मंजीत चल चल। ऑफिसर स्टॉप।